मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कारणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मुञ्जा मधुरमाला मधुर यमुना मधुर विचि मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुर लीला मधुर युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जो भी डिवोटीज अनम्यूट करके ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 जय हरे राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय प्रभुपद प्रभुपाद प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद प्रभुपद जय गुरुदेवा 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 जय 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 गुरुदेवा बोलिए श्री श्री राधा गोविंद की जय जय बोलिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय जय बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ओम नमो नमो ॐ भगवते नमो भगवते भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नारायणं 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 नमस्कृत्य 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 नरं चैव नरोत्तमं नरं 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 चैव 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 नरोत्तमं नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो 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 जयमुदीरये जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवतसेवया सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्ति भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी नास्तिकी ॐ ज्ञानन्दतिम्नन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः जय श्री प्रभुपाद जी की जय all glories to the devotees all glories to the devotees all glories to the devotees all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ji ki jai Hare Krishna Hare Krishna तो हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका हृदय से स्वागत है आप सबके आशीर्वादों की कामना करते हुए हम आज का अध्ययन आरंभ करते हैं तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय भगवान कृष्ण का स्मरण और श्लोक नंबर 13 तो मैं ये श्लोक पढ़ता हूं
यद कृष्ण हरे कृष्णा Hare Krishna. Actually, Hare Krishna to all and Hare Krishna प्रभु जी. Actually मैं ना सारा रिकॉर्डिंग ही सुनती थी हमेशा. कृष्ण अब माता जी, क्योंकि अभी क्लास चल रहा है। प्लीज क्लास के बाद बोलिए। आपके साथ मेरा बात हुआ था ना। आप शैलजा माता जी बोल रहे हैं ना? जी माता जी, देखिए अभी क्लास के बाद आप बोलेंगे तो अच्छा होगा, है ना। बहुत डिवोटीज रिकॉर्डिंग के लिए पूछ रहे हैं। अभी जब प्रभु जी आएंगे तब दे पाएंगे, ऐसा बोला था, है ना। तो हम ये इसके लिए आप लास्ट में बोल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। प्रभु जी अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना क्लास, तो स्टार्टिंग में हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है. जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. जी प्रभु जी, आप स्टार्ट करिए। लास्ट में ये सारे बात बोल सकते हैं। धन्यवाद माता जी। तो ये श्लोक करता हूँ मैं। तो आज का श्लोक है श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय, भगवान कृष्ण का स्मरण। और आज का श्लोक है 13, श्लोक नंबर है 13। श्लोक पढ़ता हूँ मैं। यद धर्म सुनोर्बत बत राजसूय निरीक्ष्य दृक्स्वस्त्ययानां त्रिलोकः कात्स्नेन च अद्य एह गतं विधातुर् अर्वाक्श्रिताौ कौशलम् इति अमान्यत। आप कृपया मेरे साथ ये श्लोक दोहराइए। प्रभु यद जी स्क्रीन पे श्लोक ये वाला नहीं है जो आप बोल रहे हो. श्लोक नंबर 13 है। मैं मेरा एक मिनट, तेरा एक को हरे कृष्ण, स्क्रीन पे गलत श्लोक है। अरे धन्य सॉरी, मैं ये देखा नहीं। मेरा श्लोक नंबर श्लोक 13 तो स्क्रीन पे है लेकिन प्रभु जी वाला अलग है. आप एक। सही बोल रहे हैं ये माता जी। ये वाला ना श्लोक गलत है। आप थोड़ा अच्छा. चेक करिए। 3.2.13 है आज। सॉरी, मैं ये स्क्रीन नहीं देखा, मेरे स्क्रीन से पढ़ रहा था, क्षमा कीजिए। प्रभु प्रभु जी जी आप आप सही सही पढ़ कर रहे रहे थे। थे। माता जी का स्क्रीन में कुछ गलत नो श्लोक प्रॉब्लम, और चाहिए तो श्लोक मैं शेयर कर चेंज सकता कर हूँ। दे। धन्यवाद, थोड़ा क्षमा कीजिए, थोड़ा रुकिए। ये थोड़ा टाइम दीजिए। वो असली श्लोक जो है उधर प्रोजेक्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा। माता जी चाहिए तो मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास है ये श्लोक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक है, ठीक है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी आ प्रभु। रही है। तो ये यही श्लोक वाला। है, ये हाँ। वाला श्लोक है, मैं प्रोजेक्ट कर किया हूँ। तो ये श्लोक जो है आप मेरे साथ दोहराइए। यद धर्म सुनोर्बत राजसूये यत् यत धर्म धर्म सूनोर्बत सूनो वत राजसूये राज सूर्ये निरीक्ष्य दृक् स्वास्थ्ययनां त्रिलोकः निरीक्ष्य निरक्षय दृक्स्वस्त्ययनं स्वास्थ्यं त्रिलोक त्रिलोकः कार्त्स्न्येन च अद्ययेह गतं विधातुर् कात्स्नर्येण कास्यसेनेन च चाध्यगतं अद्य विधातु गतं विधातुः अर्वाक्श्रिताौ कौशलम् इति अमान्यत। अर्वाक्सृतौ कौशलम् इति अर्वाक्कृतं कौशलम् अमन्यत इति अमन्यत। यद् धर्मसूनोर्बत राजसूये यत् यद्धर्मसूनो धर्मसूनोर्बद्धराजसूये भद्राजसूये निरीक्ष्य दृक् स्वस्त्ययनां त्रिलोकः निरीक्ष्य दृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोक अपस्तस्यैनं त्रिलोकः काच्येन च अद्ययेह गतं विधातुर् कात्स्नर्येण कास्येन च चाध्यगतं अत्र विधातु स्थिरगतं विधातुर् अर्वक्श्रिताौ कौशलम् इति अमान्यत। अर्वाक्सृतौ कौशलमिति अर्वाक्कृतो अमन्यत कौशलम् अमन्यत। यद् धर्मसूनोर्बत राजसूये यत् यद्धर्मसूनो धर्मसूनोर्भद्राजसूये भद्राजसूये निरीक्ष्य दृक् स्वास्थ्ययनां त्रिलोकः निरीक्ष्य निरक्षय दृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोक दृक्तत्वतयनं त्रिलोकम् कात्स्येन च आद्य इह गतं विधातुर् कात्स्नर्येण कात्स्येन च चाध्यगतं अत्र विधातु गतं विधातुर् अर्वाक्श्रिताौ कौशलम् इति अमान्यत। अर्वाक्सृतौ अर्वाक्सृतो कौशलमिति कौशलम् इति अमन्यत अमन्यत। धन्यवाद। जो भी डिवोटीज ये श्लोक पढ़ना चाहते हैं काइंडली पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य रुक्स्वस्त्ययनं त्रिलोक कार्सेन कार्सेन चाद्देह गतं विधातुर् अर्वाक्सृतो कौशलम् अत्यमन्यत्। हरे कृष्ण सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। यद्धर्मसूनोर्बतराजसूये निरीक्षदृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोका कार्त्स्न्येन चादेहगतं विधातु अर्वासुतो कौशलमित्यमन्यत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जद्दार्नु सुनो वर्त राजसूयो निरीक्ष्य दक्षस्तयनं त्रिलोकाः कत्तेऽस्मिन् चद्दः गतं विधातु अवर्त अब 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 कृष्रितौ कौशलमित्ययमन्यत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद्धर्मसूनो भद्राजसूये निरीक्षयत्वस्वसनन्त्रिलोकः कार्तण्येन चाद्यगेह गतं विधातुर् अर्वाक्सृतौ कौशलमित्यमन्यत्।
मन्यत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यद्धर्म सूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वसत्ययनं त्रिलोक कात्स्नर्येण च अद्य गतं विधातु अर्वाक्सृतो कौशलम् इति अमन्यत्। हरे कृष्णा। धन्यवाद। शब्दार्थ पढ़ता हूं। यथ जो रूप, धर्म सूनो महाराज युधिष्ठिर के, बत निश्चय ही, राजसूये राजसूय यज्ञशाला में, निरीक्ष्य देखकर, दृक् दृष्टि, स्वस्थयनम मनोहर, त्रिलोकः तीनों लोक के, कार्तिस्येन संपूर्ण था, छ इस तरह, अद्य आज, यह इस ब्रह्मांड के भीतर, गतम पार करके, विधातु श्रेष्ठा ब्रह्मा का, अर्वाक अर्वाचीन मानव, श्रिताओ भौतिक जगत में, कौशलम दक्षता, इति इस प्रकार, अमान्यत सोचा। तो अनुवाद पढ़ता हूं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आप मेरे साथ पढ़िए ये अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर द्वारा महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए संपन्न किए गए राजसूय यज्ञशाला में, शाला में उच्चतर उच्चतर मध्य तथा अधोलोकों के मध्य तथा अधोलोकों से सारे देवता एकत्र हुए। सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान कृष्ण के उन सबों ने भगवान कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि है। कौशलपूर्ण सृष्टि। धन्यवाद। तो तात्पर्य। हरे कृष्णा गिरजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। जब श्री भगवान श्री कृष्ण इस जगत में वर्तमान थे तो उनके शारीरिक स्वरूप की तुलना करने वाले कोई वस्तु नहीं थी। बौद्धिक जगत के सुंदरतम पदार्थ की तुलना नीले कमल से या आकाश में पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती है, किंतु कमल तथा चंद्रमा भी श्री कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य के समक्ष पराजित हो जाते थे, जिसकी पुष्टि ब्रह्मांड के सबसे सुंदर प्राणियों अर्थात देवताओं द्वारा की गई। देवताओं ने सोचा कि उन्हीं की तरह श्री भगवान कृष्ण भी ब्रह्मा द्वारा सृजित हुए हैं, जबकि तथ्य ये है कि ब्रह्मा का सृजन श्री भगवान कृष्ण द्वारा हुआ। श्री भगवान के दिव्य सौंदर्य का सृजन करना ब्रह्मा की शक्ति में न था। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण का सृष्टा नहीं है, प्रयुक्त वे हर एक की सृष्टा है। भगवद गीता 10.8 में कहा गया है कि अहम सर्वत्र प्रभो मृतः सर्व प्रवर्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। ये अनुवाद मैं और एक बार पढ़ता हूँ।
महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञशाला में उच्चतर, मध्य तथा अधोलोकों से सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्य के श्रेष्ठ सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशल्यपूर्ण सृष्टि है। तो इस श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है और ये उद्धव जी विदुर जी से बात कर रहे हैं। तो वेदांत सूत्र कहता है आनंदमयो भयासात, माने जीव स्वभाव से आनंदमय हो। तो हम भगवान के अंश हैं, इसीलिए हम भी आनंद की खोज करते हैं और हमारी इंद्रिया निरंतर ऐसे विषय ढूंढती है रहती है जो हमें सुख दे। तो आंखें जो है सुंदरता ढूंढती है, कान मधुर संगीत ढूंढते हैं, नाक सुगंध ढूंढती है और जीहा स्वाद ढूंढती है। तो इन सब में आंखों की सुंदरता इच्छा सबसे प्रबल है। तो इसीलिए आज संसार भर में आप देखिए फैशन, मेकअप, सर्जरी, ग्लैमर, इन सब का इतना बड़ा उद्योग खड़ा है, मल्टी करोड़ बिलियन डॉलर बिजनेस है। पर्दा खोल दो। तो लाखों करोड़ों लोग सुंदरता की तलाश में हैं, पर गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आत्मा वास्तव में आकर्षित होती है भगवान श्री कृष्ण की ओर, जो समस्त सुंदरता के मूल स्रोत है। तो एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे। तो उधर उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में एक नए नए दीक्षित भक्त प्रभुपाद को एयरपोर्ट पर लेने गए। वे उत्साहित थे और नर्वस भी थे कि अपने गुरु को देखने के लिए वे आतुर थे। तभी जब वे एयरपोर्ट में फ्लाइट की ओर देख रहा था, तभी एक अत्यंत सुंदर एयर हॉस्टेस सीढ़ियों से उतरी। वो भक्त की आंखें उसकी ओर खींच गईं। तो उसी क्षण उन्होंने मुड़कर देखा तो
प्रभुपाद जी उनके सामने खड़े थे, बहुत ही एम्बैरेसमेंट था। भक्त घबरा गए, शर्मिंदा हो गए। प्रभुपाद जी मुस्कुराए और बोले, उस एरोस्टेस की तरफ देखते हुए प्रभुपाद जी ने कहा कि वह सुंदर है ना। तो भक्त तो यहाँ पे एकदम नर्वस। भक्त ने सिर हिलाया और प्रभुपाद जी ने बोला, यदि चिंगारी इतनी सुंदर है तो अग्नि कितनी सुंदर होगी, ये सोचो। प्रभुपाद जी ने यही कहा कि अगर चिंगारी इतनी सुंदर है तो अग्नि कितनी सुंदर होगी, ये सोचो। तो एक वाक्य में प्रभुपाद जी ने उनकी दृष्टि को अस्थाई से शाश्वत की ओर मोड़ दिया था। कितना अच्छा प्रभुपाद जी ने उस शिष्य को उन्होंने राह कैसे दिखाया। एक ही वाक्य में प्रभुपाद जी ने उनकी दृष्टि को अस्थाई से शाश्वत की ओर मोड़ दिया था। तो पर्पट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस संसार में दो वस्तुएं सुंदरता की चरम प्रतीक मानी जाती हैं। एक है नील कमल और दूसरा पूर्णिमा का चंद्रमा। परंतु उद्धव जी कहते हैं कमल और चंद्रमा अपनी सुंदरता कृष्ण से ही लेते हैं। ये प्रभुपाद जी अपने पर्पट में कितना सुंदर लिखे हैं, कमल और चंद्रमा अपनी सुंदरता कृष्ण से ही लेते हैं। तो ये नील कमल जो है सुंदरता भगवान कृष्ण से पाता है। पर हम में से कितनों ने सचमुच ये नील कमल देखा है? क्योंकि ये नील कमल बहुत ही दुर्लभ है, कोमल है और रहस्यमय है। ये संस्कृत काव्य में सुंदरता का सर्वोच्च प्रतीक है। तो इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमा शीतलता, शांति, सौम्यता और मन को हरने वाली रोशनी का प्रतीक है। पर चंद्रमा की ये शीतलता भी भगवान कृष्ण से ही आती है। तो संसार की सुंदरता के ये दोनों सर्वोच्च प्रतीक भगवान कृष्ण के रूप की सुंदरता के सामने पराजित हो जाते हैं। कृष्ण की सुंदरता इतनी दिव्य है। कुंती महारानी भगवान की सुंदरता को कमल रूपों से सजाती है। ये श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी द्वारा भगवान की सुंदरता का वर्णन जो है बताते हैं कि नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजजानग्राय। तो ये महारानी कुंती महारानी जो है प्रणाम करती है और कहती हैं कि
जिनकी नाभि कमल के समान है, जो कमल मालाओं से विभूषित है, और जिनकी आंखें कमल दल जैसी शीतल है, और जिनके चरणों पर कमल के चिन्ह हैं। तो भागवत कहता है कि तरुणम रमान्यनंगम, माने भगवान सदा तरुण हैं और उनके प्रत्येक अंग पूर्ण रूप से सुंदर है। तो श्रीमद् भागवतम द्वारा हमें भगवान की रूप की सुंदरता के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन मिलते हैं। और मधुराष्टकम आचार्य कहते हैं कि कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते समय एक ही शब्द बार बार आता है, मधुरम, मधुर, सुंदर और मनोहर। तो संसार की कोई भी वस्तु बार बार देखने पर उबाऊ हो जाती है, पर भगवान कृष्ण की मधुरता नित्य नवीन है। तो श्री वल्लभाचार्य जी गोकुल में निवास कर रहे थे, तो वहां उनका मन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण भक्ति में डूबा रहता था। तो गोकुल की धूल, यमुना की लहरें और वृंदावन की सुगंध सब उनके हृदय में कृष्ण स्मरण को और गहरा कर देती थी। एक रात श्री वल्लभाचार्य गहन ध्यान में, उनके हृदय में श्रीनाथ जी, जो गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का दिव्य साक्षात्कार हुआ। तो उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण अपने बाएं हाथ पर गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए अद्भुत, अलौकिक, मधुरतम रूप में प्रकट है। तो उस दिव्य दर्शन के प्रभाव से उनका हृदय प्रेम और आनंद से भर गया, और उसी आनंद मदिरा में डूबे हुए उनके हृदय से 8 श्लोक स्वतः प्रवाहित हुए। तो ये 8 श्लोक ही मधुराष्टकम कहलाते हैं। तो इन 8 श्लोकों में श्री वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण की प्रत्येक विशेषता को मधुरम, मधुर, सुंदर, मनोहर कहा है। तो इनमें वर्णित है कि उनके अधर मधुर है, उनकी मुस्कान मधुर है, उनकी आंखें मधुर है, और उनकी चाल मधुर है, उनकी बांसुरी जो है वो मधुर है, और उनकी लीलाएं मधुर है, और उनका रूप मधुर है, और भगवान का सब कुछ मधुर है। इसलिए ये स्तोत्र का नाम पड़ा मधुराष्टकम। ये केवल कविता नहीं है, ये एक महाभागवत के हृदय से निकला शुद्ध प्रेम का प्रवाह है, मधुराष्टकम। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं
अहम सर्वस्य प्रभावो मत सर्वं प्रवर्तते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबका मूल हूँ, तो इसमें शामिल है हर कमल, चंद्रमा, अप्सराएं, देवता और हर सुंदरता। इसीलिए जब देवताओं ने भगवान कृष्ण को देखा, वे सुंदरता के मूल स्रोत को देख रहे थे। तो इस श्लोक में देवताएं जब भगवान कृष्ण को देखा तो वे सुंदरता के मूल स्रोत को देख रहे थे। तो गोवर्धन लीला में भगवान कृष्ण केवल पर्वत उठाकर खड़े नहीं रहे, वे वृंदावन वासियों का मनोरंजन कर रहे थे। तो एक हाथ में पर्वत उठाया और दाएं हाथ से बांसुरी बजाई। तो जो गोपियां थे उधर, तो उन्होंने बोला कि आज भगवान कृष्ण भाग नहीं सकते हैं, आज हम उनकी सुंदरता का रसपान बिना रुकावट कर सकते हैं। तो गायें जो थे घास मुंह में लिए स्थिर हो गई और मानो चित्र बन गई हो। ऐसे ही एक पेंटिंग जैसा गाय भी खड़े थे घास को मुंह में लगा के, क्योंकि वो घास को चबा नहीं सकते थे, क्योंकि वे भगवान अपने आंखों से भगवान की सुंदरता की दर्शन कर रहे थे, दिव्य दर्शन कर रहे थे। तो 7 दिनों तक वृंदावन को कृष्ण सुंदरता का प्रत्यक्ष अखंड दर्शन मिला। और भगवान इतना ही नहीं, देवता लोगों को छोड़िए, लेकिन भगवान, शास्त्र कहते हैं कि कभी कभी भगवान अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। वे आश्चर्य से पूछते हैं, यह सुंदर व्यक्ति कौन है? मेरा हृदय इसकी ओर क्यों आकर्षित हो रहा है? तो भगवान की सुंदरता इतनी अनंत, इतनी तीव्र, इतनी मधुर है कि स्वयं भगवान भी उसकी सीमा नहीं जान पाते हैं। इसीलिए आचार्य उन्हें कहते हैं स्वयं मोहिनी कृष्ण, जो स्वयं को भी मोहित कर दें। पर यह रहस्य यही समाप्त नहीं होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में एक और गहन सत्य प्रकट होता है। कृष्ण सोचते हैं, मेरी सुंदरता को पूर्ण रूप से केवल श्रीमती राधा ही जानती है। मैं अपनी ही मधुरता का रस क्यों नहीं चख पा रहा हूं? तो श्रीमती राधा के हृदय से मैं कैसा दिखता हूं? तो अपनी ही सुंदरता का रस जो है चखने की यह तीव्र इच्छा भगवान को एक अद्भुत निष्कर्ष तक ले जाती है। यदि मुझे अपनी ही सुंदरता का अनुभव करना है, तो मुझे राधा का भाव धारण करना होगा। और इसी रहस्य को पूरा करने के लिए भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, जिसमें
वे श्रीमती राधा रानी के भाव में भक्त के हृदय से और अपनी ही सुंदरता का रस चखने के लिए और अपनी ही मधुरता को अनुभव करने के लिए वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे अपने ही मधुरता को। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि कृष्ण स्वयं अपनी सुंदरता का रस चखने के लिए चैतन्य महाप्रभु बने। ये सुंदरता केवल देखने की वस्तु नहीं, ये रस है और ये अनुभूति है और ये भक्ति का शिखर है। यहाँ तक कि कामदेव को जो शक्ति मिलती है वो कृष्ण की सुंदरता की एक छोटी सी किरण है। तो इसीलिए जब कामदेव कृष्ण को देखते हैं वे शक्तिहीन हो जाते हैं। उनकी कटी कामदेव को मोहित कर देती है। उनकी जान दे केले के वृक्ष जैसी है और उनकी मुस्कान गोपियों के हृदय पिघला देती है। यहाँ तक कि गोपियां भी ब्रह्मा जी को दोष देते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम कहता है कि गोपियां कृष्ण की सुंदरता का नित्य नवीन उत्सव मनाती है। वे पीती थी उनके मुख की मधुरता, उनके झूलते हुए कुंडल और उनका उज्जवल ललाट और उनकी मनोहर मुस्कान। और वे ब्रह्मा जी से कहती है कि आपने पलकें क्यों बनाई, हमें पलक जापकनी क्यों पड़ती है, चपकनी क्यों पड़ती है, क्यों आई लैशेस बने हैं, तो हम एक क्षण भी कृष्ण को देखने से वंचित क्यों हैं। ये जो है गोपियों की प्रेम की परिकाष्ठा है। पर यहाँ एक अत्यंत सुंदर विरोधाभास है। राजसूय यज्ञ में देवता कृष्ण को देखकर कहते हैं ये तो ब्रह्मा की सर्वोत्तम कृति है, क्योंकि उनके लिए कृष्ण की सुंदरता ब्रह्मा की समस्त सृष्टि से परे थी। पर वृंदावन में गोपियां उसी ब्रह्मा को दोष देती हैं कि आपने पलके क्यों बनाई, ब्रह्मा जी आपकी रचना ही बाधा बन गई। तो देवताओं की दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता ब्रह्मा की सर्वोच्च रचना है, लेकिन गोपियों की दृष्टि में भगवान कृष्ण की सुंदरता इतनी अमूल्य है कि ब्रह्मा की रचना भी बाधा बन जाती है। तो यही अंतर है। अंतर क्या है? अंतर है कि आश्चर्यमयी भक्ति जो देवता करते हैं और गोपियों की उत्कंठामयी प्रेम। तो श्रीमद् भागवतम का सौंदर्य है कि एक ही कृष्ण पर भक्तों के हृदय के अनुसार उनकी अनुभूति अलग अलग। तो आज के श्लोक में कहा गया है कि राजसूय यज्ञ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य
था। और युधिष्ठिर महाराज का यही उद्देश्य था कि समस्त लोकों के सामने भगवान कृष्ण की सर्वोच्चता स्थापित करना। क्योंकि उस समय भी अनेक लोग भगवान कृष्ण को सिर्फ एक शक्तिशाली मनुष्य या यदुवंशी राजकुमार समझते थे। तो शिशुपाल तो खुलेआम कहता था कृष्ण कोई भगवान नहीं, एक साधारण मनुष्य है। तो इसी भ्रांति को दूर करने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, ताकि तीनों लोकों के सामने ये सिद्ध हो जाए कि कृष्ण ही परम पुरुष, परमेश्वर और सर्वाधार है। तो इसीलिए केवल स्वर्ग के देवता ही नहीं, विभिन्न ग्रहों और लोकों के देवता इस यज्ञ में उपस्थित हुए। और जब उन्होंने कृष्ण को देखा, वे स्तब्ध रह गए और उन्होंने सोचा ये तो ब्रह्मा की सर्वोत्तम कृति है। तो वे ये नहीं मानते कि ब्रह्मा ने कृष्ण को बनाया, वे केवल अपनी आश्चर्य भावना व्यक्त कर रहे थे। देवता जो प्रतिदिन दिव्य सुंदरता देखते हैं, कृष्ण को देखकर वे मौन हो गए। तो शास्त्र भी स्पष्ट कहते हैं कि कृष्ण किसी की रचना नहीं, वे स्वयं ब्रह्मा और रुद्र के भी कारण है। ये तो हम सब जानते हैं। और ये शास्त्र ये भी कहते हैं कि और भगवान खुद कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा और रुद्र को उत्पन्न करता हूं। और वराह पुराण कहते हैं कि नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से रुद्र उत्पन्न हुए। और इसी सत्य को स्वयं भगवान शिव भी स्वीकार करते हैं। तो शिव जी भी भगवान के दिव्य सुंदरता के बारे में और दिव्य रूप का वर्णन करते हैं। स्निग्ध प्रवरद गण श्यामम श्यामम सर्व सौंदर्य संग्रहम पद्मकोश पलासकासम सुंदर भ्रूसुनासिकम। तो शिव जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण वर्षा के घने मेघों जैसे श्याम है, समस्त सुंदरता का सार है। और उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी ही है। और उनकी वह नासिका पूर्ण रूप से सुंदर है। यदि स्वयं महादेव कृष्ण की सुंदरता से मोहित हो जाते हैं, तो जो देवता राजसूय में देवताओं का स्तब्ध हो जाना स्वाभाविक है। तो भगवान शिव भी भगवान श्री कृष्ण से मोहित हो जाते हैं कि भगवान कृष्ण की सुंदरता से वे मोहित हो जाते हैं। और राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण
बहुत ही उनका जो अद्भुत विनम्रता थी। शास्त्र हमें कहते हैं कि राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण अतिथियों का स्वागत खुद करते थे और ऋषियों के चरण धोते हैं, उन्हें उपहार भी देते हैं और अतिथियों को स्वयं ले जाकर बैठाते हैं, एक सेवक की तरह व्यवस्था करते हैं। तो ये दृश्य देवताओं के लिए असहाय मधुर था। उनकी अनंत सुंदरता और अनंत विनम्रता देवताओं का हृदय पिघल गया। वे सोचते हैं जो समस्त ब्रह्मांड की स्वामी है वह स्वयं सेवक बनकर हमारी सेवा कर रहे हैं। तो यही भगवान कृष्ण की महिमा है, सर्वोच्च भी वही और सबसे विनम्र सेवक भी वही। तो उद्धव जी यहाँ पे इस श्लोक से हमें बोल रहे हैं कि वे अपने, उद्धव जी जो है उनकी स्मृति से और उनकी प्रेम से और भगवान श्री कृष्ण की विरह से और कृतज्ञता से वे कहते हैं कि मैंने उस सुंदरता को देखा है, मैंने उसके साथ जीवन बिताया है और मैंने उसकी सेवा की है और अब वह सुंदरता अपने धाम लौट गई हैं और उनकी जो आवाज है कामती है। तो यही उद्धव जी जो है विदुर जी से कह रहे हैं, वह अपने स्मृति से भगवान की, श्री कृष्ण की रूप के बारे में और राजसूय यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो इस अध्याय का नाम है श्री कृष्ण स्मरणम, यानी भगवान का स्मरण। और यही इस पूरे प्रसंग का हृदय है। श्रील प्रभुपाद जी बार बार कहते थे श्रवणम, भगवान की कथा सुनना, और सुनने के बाद कीर्तनम, भगवान के नाम गुणों का गान, और विष्णु स्मरणम, भगवान का निरंतर स्मरण। तो इन तीनों से ही भक्ति का जीवन जो है खड़ा होता है। तो आज हमने जो सुंदरता सुनी भगवान श्री कृष्ण के, वह केवल वर्णन नहीं है, वह स्मरण है। और यह स्मरण किसका है? किसी साधारण भक्त का नहीं, यह उद्धव जी का स्मरण है, जो भगवान कृष्ण के अंतरंग सखा है, जो उनके गोपनीय सेवक है और जो उनके लीला सहचर है और जिन्होंने कृष्ण को सामने से देखा और जिनकी आंखें न ने वह सुंदरता जो किया जिससे देवता भी सहन न कर सके। तो उद्धव जी के हृदय में जो स्मरण उठ रहा है
वह केवल उनका निजी अनुभव नहीं है, वह हम सब के लिए द्वार है। क्योंकि उद्धव जी की आंखों से हम भगवान कृष्ण को देखते हैं और उद्धव जी की स्मृति से हम भगवान कृष्ण को याद करते हैं और उद्धव जी की वाणी से हम भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं। और यही श्रीमद् भागवतम की महिमा है। जो भगवान कृष्ण को देख नहीं सकते वे भगवान कृष्ण को सुनकर देख लेते हैं। तो उद्धव जी का ये स्मरण हमारे लिए दर्शन बन जाता है। इसीलिए ये अध्याय केवल सुंदरता का वर्णन नहीं, ये श्लोक जो है सिर्फ केवल सुंदरता का वर्णन नहीं, ये स्मरण योग है और यह हृदय का ध्यान है, ये भक्ति का शिखर है। तो यही हम विराम करते हैं आज का इस श्लोक का जो डिस्कशन हमने किया, यही हम देखते हैं। कोई बात अपना रिफ्लेक्शंस कुछ बोलना चाहते हैं, जरूर आप आपका कमेंट्स, आपका रियलाइजेशन जो है आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही सुंदर श्लोक है ये उद्धव जी के द्वारा ये जो श्लोक भगवान की सुंदरता, दिव्य रूप का वर्णन करते हैं, बहुत ही सुंदर है। इनफैक्ट क्वाइट ऑनेस्टली ये श्लोक, दी पास्ट 2 श्लोक्स बहुत ही अच्छी तरह से हमें भगवान की दिव्य रूप के बारे में हमें शिक्षा देती है। और ये राजसूय यज्ञ में देवताएं जो आए हैं अपर, मिडिल और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम से, वे खुद ही इतना सुंदर है और वे जब वे भगवान कृष्ण को देखते हैं एकदम स्तब्ध हो जाते हैं उनकी सुंदरता को देख कर। तो हमें ये सब सुनने का अवसर मिल रहे हैं क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। तो यही हमारा भाग्य है और हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा उनके पर्पस से हमें एक्चुअली इट इज अ टॉर्च लाइट जिससे हम ये श्लोकों को और गहरा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आपका कुछ रियलाइजेशन है तो आप शेयर कीजिए। हैप्पी टू हियर। तो यहीं रुकते हैं। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे